बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अब गुनाहों सवाब बिकते हैं, मान लीजिए जनाब बिकते हैं। पहले पहले गरीब बिकते थे, अब इज्जते माँ बिकते हैं। शेख, वाइस, वजीर, शायद सब यहाँ पर जनाब बिकते हैं। दौर था इनकलाब आते थे, अब इनकलाब बिकते हैं। फवाद हुसैन चौधरी साहब आजकल कल से खबरों की सुर्खियों में मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने पहले बड़ी जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं थक चुका हूं, मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूं। और अभी एक हफ्ता ही नहीं गुजरा था कि उन्होंने फिर से सियासत में एंट्री ली और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली। और जिनके नाम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए, उन्होंने जी थोड़ी देर बाद ही तरदीद कर दी कि जी हमसे तो ऐसी कोई मुलाकात ही नहीं हुई फवाद साहब की, हमसे तो ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई फवाद साहब की। फवाद साहब कोशिश कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी को मनाने की कि जी किसी तरह एक पार्टी आप में बनाई जाए और हमें पीडीएम को इस तरह खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें पीडीएम का मुकाबला करना चाहिए। अगर आपको याद हो कि मेरी एक पहले का वीलॉग था जिसमें मैंने कहा था कि अगर सपोज इमरान खान को ये माइनस करके इलेक्शन में जाते हैं तो फिर हु वर्सेस हु, पीडीएम के अगेंस्ट कौन सी पार्टी होगी, क्योंकि जो भी कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, उसके सामने एक और बंदा, एक से ज्यादा पार्टीज होती हैं, एक से ज्यादा बंदे होते हैं, या फिर आप बिला मुकाबला जीत जाए। तो अगर पीटीएम इलेक्शन में जाती है तो उसके मुकाबले में कौन सी जमात होगी। तो अगर हम सपोज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो दिन ब दिन रंग बदल रही है। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी शायद रंग नहीं बदलते जितनी जल्दी ये सियासत रंग बदल रही है हमारे पाकिस्तान की। तो अगर हम सपोज करते हैं कि माइनस इमरान खान ये लोग कर रहे हैं और ये एक पार्टी बन जाती है और ये पीडीएम के अगेंस्ट आती है, तो क्या इसका इतना वोट बैंक है? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि वोट तो सिर्फ इमरान खान का है। आज भी 90% आबादी इमरान खान को वोट दे रही है और अभी भी जितने सर्वे हो रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कोई एमएनए एमपी आए या जाए, हमने तो ठप्पा बल्ले पर लगाना है। तो हालात ये है, लेकिन इस सूरत हाल में कोई भी किंग्स पार्टी क्रिएट कर देना या जोड़ तोड़ कर लेना, क्या ये कामयाब हो पाएंगे? अब दूसरी तरफ जो सिनेरियो बन रहा है ना, अभी तो ये हमने एक सपोज की बात की कि आप इस पार्टी को लेकर आते हो तो आप के आगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक तो इमरान खान का है, तो यहाँ पे भी शायद आपको एक फेलियर ही नसीब हो। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, क्या पीडीएम एज अ पीडीएम इलेक्शन में जाएगी या सब अपना अपना नैरेटिव लेकर मैदान में उतरेंगे? जैसे कि पीपल्स पार्टी अपने उस पर इलेक्शन लड़ेगी, नून अपने उसमें इलेक्शन लड़ेगी, फजल रहमान अपने उसमें से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन फिर अगर ये अवाम में जाएंगे तो क्या नैरेटिव देंगे? वो ये क्या कहेंगे कि पीपल्स पार्टी क्या कहेगी कि आप नून को वोट ना दो, मुझे वोट दो। क्यों? आप तो उसको सपोर्ट, तो अवाम इसको किस तरह अवाम में ये पजेराई हासिल होगी? इसी तरह नून क्या कहेगी कि आप पीपल्स पार्टी को वोट मत दो, मुझे वोट दो। तो इससे क्या होगा? अगर आप ये देखें ना कि सब अपनी अपनी तरफ से सियासत कर रहे हैं। जो मोर्चा संभाला हुआ है आसिफ जरदारी ने, वो उन्होंने साउथ पंजाब का मोर्चा संभाला हुआ है और वो कोशिश करें कि जितने भी बंदे हैं साउथ पंजाब से उनके साथ शामिल हो जाए। इसी तरह जहांगीर तरीन की पार्टी अगर बनाते हैं तो जहांगीर तरीन तो बेसिकली साउथ पंजाब की पार्टी है ना, तो वो भी साउथ पंजाब में ले रही है। अब जो तख्ते लाहौर का जानशीन तो नवाज शरीफ अपने आप को समझती है। तो अगर ये सब इलेक्शन में जाते हैं तो फिर आप जो है इक्तदार पंजाब किसके हवाले करोगे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। क्या नून मान जाएगी कि पंजाब आप पीपल्स पार्टी को, या जो नई किंग्स पार्टी आप क्रिएट करोगे, चाहे वो आप काफ को बना लो या जहांगीर तरीन की पार्टी बना लो, उसको दे दी जाए? या फिर पीपल्स पार्टी कहेगी कि जी नहीं ये नून को दे दी जाए? क्या पीपल्स पार्टी जो इतना आसिफ जरदारी इतने सालों से मेहनत कर रहा है बिलावल को लाने में, तो क्या वो आसानी से पंजाब दे देगा, नून के हवाले कर देगा? तो ये क्वेश्चन है कि फिर अगर आप इस तरह आओगे, इलेक्शन लड़ोगे, तो फिर पंजाब किसका होगा? ये तो फिर और मसाइल उलझ जाएंगे, सियासत में और कशीदगी आ जाएगी, तो हल तो नहीं है। तो अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि माइनस इमरान करके आप इलेक्शन में आओगे और आपको कोई हल मिल जाएगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी पॉलिटिक्स में, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि सर्वे भी हमारे पास है, फिर आप लोग ने जो पहले पार्टी पीडीएम बनी चूचू का मुरब्बा, वो अगर अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी तो क्या नैरेटिव लेकर लड़ेगी? और चलो चली भी गई, इलेक्शन हो भी गया, तो फिर लाहौर किसका होगा, तख्ते पंजाब किसका होगा? ये सोचने वाली बात है और फिर इसमें एक फसाद पड़ेगा।
क्योंकि जो हुकूमत के लोग हैं ना, वो कह रहे हैं वो कि यार जो इलेक्शंस होंगे वो नवंबर में होंगे। अब नवंबर में इलेक्शंस कैसे होंगे? अगर तो मुकर्ररा वक्त में असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो इलेक्शन तो अक्टूबर में बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, बेशक वो एक आध दिन पहले, मतलब आज के दिन मुद्दत खत्म हो रही है, वो इससे एक दिन पहले भी असेंबली अगर डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर इलेक्शन 60 दिन में नहीं 90 दिन में होगा। और जो इलेक्शन लड़ने के लिए नून को स्पेशली जो है इतना टाइम तो रिक्वायर्ड है। अब आप इनकी हिकमत अमली देखें, आपने अभी बजट पेश करना है, अब इन्होंने अचानक से पेट्रोल सस्ता कर दिया है, इन्होंने जो है आपकी जो चीजें हैं बजट बड़ा फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है, जिसमें बड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रखे हैं, जिसमें उन्होंने जी सैलरीज इंक्रीज कर दी हैं, पर्स इंक्रीज कर दी हैं। लेकिन आप ये सोचें कि जब मुल्क के खजाना खाली हुआ है और आपका जो FBR है वो जो है अपना टारगेट भी अचीव नहीं किया, कम अज कम भी 4 अरब टारगेट से पीछे, मतलब वो 4 अरब की कमी हुई है, वो जो उसका टारगेट था उससे कम उसने टैक्स वसूलियां की हैं। तो जब आपके पास रेवेन्यू नहीं है, आपके पास जो है पेमेंट, जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है उसको पेमेंट करने के पैसे नहीं है, तो वहां पे आप अपने अखराजात कैसे बढ़ा रहे हो? आप किस तरह रिलीफ दे रहे हो आवाम को? जबकि IMF के जो मुताबिक आपने बजट भी नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि आपने साफ इनकार कर दिया IMF की शराइत मानने से। और आपको ये भी पता है कि IMF के बिना पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि कोई इंटरनेशनल आपकी जो मुल्क है, दोस्त ममालिक भी आपको जो है पैसा नहीं दे रहे हैं आपकी मुल्क की सियासी सूरत हाल की वजह से। और कोई कमिटमेंट्स भी नहीं मौजूद है। आप पहले तो शायद कमिटमेंट्स कर देते थे, अब तो वो कमिटमेंट्स भी करने से घबरा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जब आपके पास पैसा नहीं है, IMF आपके साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी नहीं हो रहा, अब आप इसको भूल जाइए। और जो आपने बजट प्रिपेयर किया है वो टोटल ऑपोजिट है जो IMF की शराइत है उसके हिसाब से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ अपनी फेस सेविंग करने के लिए मुल्क को के साथ एक बहुत बड़ी दुश्मनी और ज्यादती कर रहे हैं, और उसको माशी उसमें धकेल लें, खाई में धकेल लें। क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि हम फेस सेविंग करके असेंबली डिसॉल्व करके बजट पेश करके निकल जाएंगे, बाकी केयर टेकर गवर्नमेंट जाने वो जो करके मुल्क डिफॉल्ट हो, ये हो। हम तो लोगों को कहेंगे कि देखो हमने ये जो हुकूमत छोड़ने से पहले डॉलर का रेट कम कर दिया था, हमने पेट्रोल सस्ता कर दिया था, अब इनसे नहीं संभाला गया, हमने तो बड़ा फ्रेंडली बजट दिया था, हमने तो लोगों का सोचा था, अवाम का सोचा था। लेकिन ये था यहाँ पे ये लोगों का सोच है ना अवाम का सोच रहे, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी शॉर्ट टर्म जिसे कहते हैं ना फायदा, इलेक्शन में जाने के लिए अपनी एक फेस सेविंग कर रहे हैं जी। और फेस अपने खातिर, अपनी फेस सेविंग की वजह से वो मुल्क के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी करें, क्योंकि इसका अभी जो खमियाजा हम भुगतेंगे आने वाले वक्तों में, जब हमारे पास सरों में डिफॉल्ट की जो तलवार है वो और ज्यादा लटकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास देने को पेमेंट नहीं होगी। IMF हमसे, आपने जिसे कहते हैं उसको हमसे नाराजी कर दिया। पहले आप कहे थे कि ये इमरान खान ने IMF से मुआहिदा किया, फिर शहबाज शरीफ ने कहा जी उसने ये मुआहिदा नहीं किया इसलिए हम फंस गए। तो शहबाज शरीफ भी ड्रैग हो रहे हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रही है अभी। और अभी ये लोग के सरों में सिर्फ एक चीज है, वो इमरान खान लटक रहा है कि किसी तरह इमरान खान को सियासत से माइनस करके खुद इन हुआ जाए। लेकिन इनकी कोई भी पॉलिसीज, कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जिससे लोग इनको एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि यहाँ इन्होंने अभी तक पूरे 1 साल में अवाम के लिए क्या किया है? कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट, कौन सा ऐसा लॉ, कौन सी ऐसी पॉलिसीज, कौन सी ऐसी लेजिस्लेशन इन्होंने की है जो अवाम के लिए हो? जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है पिछले साल में वो सिर्फ और सिर्फ इनके मफादात के लिए। लेजिस्लेशन क्या हुई? NRO 2 कर दो, सुप्रीम कोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस कर दो, इसको वो कर दो, माफ कर दो, तौहीन पार्लियामेंट का बिल, मतलब सारी लेजिस्लेशन इनके अपने हिसाब से हुई है, इनके मफादात के लिए हुई है, वो सारी हुई है जो उनको फायदा पहुंचाए। अवाम को फायदा पहुंचाने वाला कोई एक इन्होंने बिल पास किया, अवाम को फायदा पहुंचाने वाली कोई एक लेजिस्लेशन हो, कोई आवाज उठी हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये लोग अपनी सियासत बचाने का सोच रहे हैं। और ये लोग सोच रहे हैं कि किस तरह अगर हमें इनकेस इलेक्शन में लाया जाता है तो किस तरह हम इलेक्शन में आए।